नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और बच्चों आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल का मैथ पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12D हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली इस चैप्टर में जो हमारा है वो वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों को बस समझना है कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, व्हाट विल ₹15,625 अमाउंट टू इन 3 ईयर्स। कहता है 15,625 रुपीज जो है 3 ईयर्स में कितने अमाउंट हो जाएगा बैंक में डिपॉजिट हुआ है, और वो एनुअल इंटरेस्ट क्या है 8% पर एनम है और कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि भैया आपने किसी बैंक में 15,625 रुपीज जमा किए है ना, तो 3 साल में आपका पैसा कितना हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा 8% पर एनम है, और कंपाउंड जो है ना एनुअली, मतलब 1 साल में आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन हमारा जो ओरिजिनल अमाउंट है, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट जो है हमारा, ओरिजिनल अमाउंट जो है हमारा है वो है ₹15,625। ये ओरिजिनल अमाउंट है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है पर एनम। ठीक है, ये पर एनम है। तो आफ्टर 1 ईयर, सॉरी, या फिर एंड ऑफ 1 ईयर कर लो, एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के एंड में, 1 ईयर, तो 1 ईयर के एंड में क्या हो जाएगा, एंड ऑफ 1 ईयर अमाउंट इक्वस टू 1 साल के अंत में अमाउंट क्या हो जाएगा तुम्हारा रुपीस, ये 15,625 तो था, अब प्लस 8% इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो 8% ऑफ यही हो जाएगा ₹15,625। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रुपीस। अच्छा देखो तो 15,625 कॉमन ले सकते हैं, तो 15,625 कॉमन लिए तो 1 प्लस यहाँ पर 8%, ये तो कॉमन आ गया, तो 8/100 हो गया। तो यहाँ से 4 2 जा 25 4 जा, तो क्या रहा है ₹15,625, और यहाँ पे एलसीएम हो गया 25 प्लस 2, तो यहाँ से क्या हो गया ₹15,625, और यहाँ हो गया 27/25। तो ये क्या होगा, एंड ऑफ 1 ईयर हुआ। अच्छा, एंड ऑफ 2 ईयर क्या हो जाएगा, एंड ऑफ 2 ईयर अमाउंट, यहां से हम लोग कॉमन लगा देते हैं, एंड ऑफ 2 ईयर, एंड ऑफ 2 ईयर्स अमाउंट इक्वल्स टू, अमाउंट क्या हो जाएगा। अच्छा देखो 1 साल के एंड में इतना हो गया, तो एक्चुअली कंपाउंडेड एनुअली का क्या मीनिंग होता है कि अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये हो गया है ना। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड हो गया 1 साल में, तो 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला वो ऐड होकर अब नया ये अमाउंट बन गया, तो अब अगले साल के लिए जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो ये होगा। ठीक है, तो अब हमको फिर सेकेंड ईयर फिर 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो किस पैसे पर, इस वाले पैसे पर मिलेगा है ना। ये जो अमाउंट पिछले साल का एंड में जो हमको हो गया पैसा, अब इस पर नेक्स्ट ईयर का हमको जो है इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो अब जो अमाउंट होगा ₹15,625 27/25 और प्लस 8% ऑफ ₹15,625 इंटू 27/25। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकाल लो इसको, तो ₹15,625 और 27/25, और यहाँ पर 1 प्लस 8/100, 8% का मतलब 100, ये तो कॉमन हो गया, तो यहाँ से तो कट के 2 आ रहा है, यहाँ से 25 आ रहा है, तो ये भी जो है हमारा, ये भी जो हमारा है ₹15,625 और 27/25 आ रहा है,
और यहाँ पर क्या हो गया 25, 25 प्लस 2 क्या आ रहा है 27, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ₹15,625 और 27/25 का स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, एंड ऑफ 2 ईयर ये हमारा हो गया। समझ में आ रहा है, एंड ऑफ 2 ईयर ये हमारा आ गया। तो इसी तरह से ये चलते रहेगा एंड सो ऑन, इस तरह से चलते रहेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग एक सीक्वेंस देख रहे हैं कि भैया ओरिजिनल पैसा इतना था, 1 साल के बाद इतना हो गया, है ना, 1 ईयर के एंड में इतना हो गया, 2 ईयर के एंड में इतना हो गया। तो एक्चुअली वो बोल रहा है 3 ईयर के एंड में, तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट अपने को यहाँ पर जीपी यूज कर लेंगे। तो वी गेट ए सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या मिल रहा है हमको, ₹15,625। नेक्स्ट क्या मिला, ₹15,625 इंटू 27/25, फिर ₹15,625 इंटू 27/25 का होल स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो हेयर ए जो है हमारा एक जीपी बन गया है ना, जीपी बन गया। तो ए है ₹15,625 और आर जो है, इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो 15,625 कट जाएगा, तो 27/25 आर हो गया, है ना। तो 9, अब क्या कर रहा है, अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के अंत में, 3 ईयर्स इक्वल टू, अच्छा देखो तो ध्यान से, जब स्टार्टिंग में था तो इसको हम ना, अच्छा स्टार्टिंग में ये वाला यहाँ से देखो, इस सीक्वेंस को देखो, ये स्टार्टिंग में था, तो ये स्टार्टिंग में था तो ये T1 था, है ना। एट द एंड ऑफ 1 ईयर T2 था, एट द एंड ऑफ 2 ईयर T3 था। तो स्टार्टिंग में T1, एट द एंड ऑफ 1 ईयर T2, एट द एंड ऑफ 2 ईयर T3, एट द एंड ऑफ 2 ईयर T3, तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर T4 हो जाएगा। और T4 का मतलब टर्म 4, फोर्थ टर्म, और क्या होता है AR का पावर 3 होता है। तो ये है हमारा ₹15,625 और R है हमारा 27/25 का होल क्यूब, 3 है ना, तो होल क्यूब ऐसा आ गया। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू ₹15,625 इंटू, यहाँ से क्या हो गया 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 25 से कैंसिल करो ये, तो 6 बार में 150 आ रहा है, फिर 62, 2 बार में आ रहा है 50, फिर 12, 125, 5 बार में आ रहा है। और देखो 25 इंटू 25 625 होता है, तो कैंसिल हो गया। तो हमारा जो अमाउंट हो रहा है वो ₹27 इंटू 27, 729 इंटू 27, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारा ₹19,683। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹80,000, मतलब एक मशीन का जो वैल्यू है, कॉस्ट है 80,000, डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, हर साल क्या हो रहा है कि 15% उसका दाम घट जा रहा है। व्हाट विल बी द वर्थ ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल के बाद उसका क्या दाम रह जाएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन गिवन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, तो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, ₹80,000, 80,000 ये है ना, कॉस्ट का, मशीन का कॉस्ट 80,000 हो गया। डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 15%, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है तुम्हारा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है तुम्हारा 15%। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर या एंड ऑफ 1 ईयर, है ना। तो अब देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन एट द
एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर क्या हो जाएगा, रुपीज 80,000 माइनस 15% ऑफ रुपीज 80,000। ठीक है, तो यहाँ से रुपीज 80,000 तो कॉमन आ गया और ब्रैकेट ले लो 1 माइनस 15% का मतलब 15/100, तो यहाँ से 15, 5 3 जा 15 और 5 20 जा, तो ये आ गया हमारा रुपीज 80,000 और एलसीएम होता है 20, 20 माइनस 3, तो क्या आ गया रुपीज 80,000 और इनटू क्या है तुम्हारा 17/20। ठीक है, 17/20। इसी तरह कॉस्ट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 2 ईयर करोगे तो फिर 2 ईयर करोगे तो ये कॉमन हो जाएगा और पिछले के तरह इसी तरह क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा रुपीस इस बार 80,000 इंटू 17/20 माइनस 15% ऑफ रुपीस 80,000 है ना, 80,000 इंटू 17/20 ऐसा हो गया है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो रुपीज 80,000 17/20 तो कॉमन हो गया बाहर, यहाँ बचा 1 माइनस 15/100। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग सॉल्व किए थे, ये 3 है, ये 20 है, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रुपीज 80,000 और 17/20 और यहाँ पर भी हो जाएगा 17/20, तो ये हो गया हमारा रुपीज 80,000 और 17/20 का होल स्क्वायर। इसी तरह एंड ऑफ 3rd ईयर भी निकाल सकते हैं, बट हमको देखो क्या मिल रहा है, सीक्वेंस मिल रहा है। वी गेट अ सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस है हमारा, रुपीज 80,000 फिर रुपीज 80,000 इंटू 17/20 और रुपीज 80,000 17/20 का होल स्क्वायर और ऐसा चलेगा। तो यहाँ पर ए जो है हमारा क्या है, रुपीज 80,000 है, आर जो हमारा है, आर जो है तुम्हारा रुपीज, इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 17/20, ये आर आ गया। अब क्या कह रहा है कि मशीन का दाम कब चाहिए, 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर है ना। तो कॉस्ट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 3 ईयर है ना, 3 ईयर के एंड में है ना, आफ्टर 3 ईयर का मतलब 3 ईयर के एंड में, मशीन आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद, तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर या फिर इसी को आफ्टर 3 ईयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ये 3 ईयर्स बोल दो या आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स एक ही बात है, 3 साल के अंत में है ना, थर्ड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तीसरे साल के अंत में। ठीक है, और आफ्टर 3 ईयर एक ही बात है, मतलब 4th पहला साल का स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा T4 है ना। जैसे यहाँ पर ये क्या था तुम्हारा स्टार्टिंग में, एट द एंड ऑफ 1st ईयर, एट द एंड ऑफ 2nd ईयर, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तो ये T1 था, ये T2 है, ये वाला T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो ये T4 हो जाएगा। T4 क्या होता है, AR3, और AR3 का मतलब हो गया रुपीज 80,000 और R 17/20 का होल क्यूब, तो यहाँ से हो गया तुम्हारा रुपीज 80,000 इंटू 17/20
और 17/20, तो 3 जीरो तो ऐसे ही कट गया यहाँ से, 3 जीरो तो ऐसे ही कट गया, और यहाँ से कितना हो गया हमारा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ से क्या बचा 10, ठीक है, क्या बचा 10 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ₹10 इंटू 17 लिख लेते हैं, और 17 इंटू 17 289 होता है, ठीक है, 289। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो रुपीज़ आ जाएगा 17 9 जा 153 के 3 आ गया, 17 9 जा 153 के 3 आ गया, कैरी बचा 15, 17 8 जा 136 है ना, 136 और 15, 136 और 15, 151 का 1 आ गया, कैरी 15 बचा, 17 2 जा 34 और 15, 34 और 15 49 आ रहा है, 49 ये आ गया हमारा, ठीक है ये, और इनटू यहाँ पर क्या है 10 है। अब पूरे को मल्टीप्लाई कर लो तो ₹49130, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 years बिफोर पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 10,000। तो कहता है 3 साल पहले जो पॉपुलेशन था वो 10,000 था। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर एक साल 20% जो पीपल है माइग्रेट टू अ नियर बाय टाउन, हर एक साल 20% जो है ना पीपल जो है ना नज़दीकी टाउन में माइग्रेट कर जाता है, चला जाता है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, सोल्यूशन गिवन। पॉपुलेशन ऑफ विलेज बिफोर 3 years, पॉपुलेशन ऑफ विलेज बिफोर 3 years इक्वल टू 10,000 हो जाएगा, है ना। रेट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेट कर रहा है, जा रहा है, छोड़ के गांव शहर जा रहा है। रेट ऑफ माइग्रेशन, कितना 20%, ठीक है। तो बिफोर 2 year, तो बिफोर 2 year क्या हो जाएगा? बिफोर 2 year, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्या हो जाएगा? 10,000 था माइनस 20% ऑफ 10,000, तो यहाँ से क्या हो गया? 10,000 बाहर हो गया, 1 माइनस 20% मतलब 20/100, 1/5 हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ? 10,000 इंटू 5 माइनस 1, 4/5 ये आ रहा है बिफोर 2 year। अच्छा, बिफोर 1 year, बिफोर 1 year, 1 साल पहले पॉपुलेशन ऑफ विलेज, तो विलेज का पॉपुलेशन क्या था? 10,000, 4/5 है ना, ये 4/5 ऐसे आप लिख सकते हो, 4/5 माइनस 20% ऑफ 10,000, 4/5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? 10,000, 4/5 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 20/100, तो 25 जा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 माइनस 1, 4/5 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10,000, 4/5, और ये भी 4/5 ही है, तो इसका स्क्वायर हो गया, है ना। तो वी गेट अ सीक्वेंस 10,000, 4/5, 10,000, 4/5 का स्क्वायर, ऐसा डॉट डॉट डॉट, ये रहा हमारा। तो यहाँ पर ए जो है वो 10,000, ठीक है, आर जो है वो 4/5 है। तो अभी पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ देखो 3 साल पहले था
2 साल पहले था, 1 साल पहले था, अभी। तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज 9, या प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 T2 T3, ये था 1 साल पहले, तो अभी हो जाएगा T4, और T4 क्या हो जाएगा हमारा AR क्यूब। तो A कितना है हमारा 10,000, और R क्या है 4/5 का क्यूब, तो कितना आ गया हमारा 10,000 इंटू 4/5, 4/5, 4/5, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, और यहाँ से 5 8 जा 40, तो 80 इंटू 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 इंटू 8, तो 64 इंटू 8 4 जा 32, कैरी 3 51, तो 5120, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये था हमारा थर्ड नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट विल बी ₹5,000 अमाउंट टू इन 10 ईयर कंपाउंडेड एनुअली 10%, है ना, पर एनम गिवन। तो समझ क्या है तुम्हारा गिवन, प्रिंसिपल ये है इतना। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹5,000, ये दिया हुआ है। 10 ईयर्स में बोल रहा है, क्या बोल रहा है 10 ईयर्स में कंपाउंडेड एनएमली, 10 ईयर में कंपाउंड हो रहा है, और 10 ईयर कंपाउंडेड एनएमली। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल इतना, तो ये ए हो गया, दैट इज, अब डायरेक्ट अगर समझ गए होगे इतना सम बना रहे हो, तो ए हो गया ₹5,000। ठीक है, और ये क्योंकि हर साल कंपाउंड एनएमली हो रहा है 10% से, तो दैट इज आर जो हो जाएगा यहाँ पे, आर जो हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या फॉर्म करने वाला है, जीपी फॉर्म करने वाला है। आर हो जाएगा हमारा 10% ऑफ 5,000, 10% ऑफ 5,000, तो ये हमारा आर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये जो हमारा हो जाएगा 10/100 ऑफ, या फिर अभी छोड़ो हटाओ, प्रिंसिपल इतना है, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर निकाल लेते हैं हम, तो अब हम डायरेक्ट सीक्वेंस लिख देंगे। तो प्रिंसिपल इतना है, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर 1 साल के अंत में, अमाउंट इक्वल टू ₹5,000 प्लस 10% ऑफ ₹5,000, तो इक्वल टू ₹5,000 बाहर ले लो, और 1 प्लस 10/100 कट गया यहाँ से, तो ये हो गया ₹5,000, और 10 1 जा 10 1, 11/10, ऐसा। तो ये इसी तरह एट द एंड ऑफ इतना आ जाएगा, एट द एंड ऑफ, सिमिलरली अमाउंट एट द एंड ऑफ, सिमिलरली एट द एंड ऑफ 2 ईयर, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो ये तो पैटर्न हमको समझ में आ गया पिछले समों से भी, 11/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो वी गेट अ सीक्वेंस, हम लोगों को जो सीक्वेंस मिलेगा वो मिलेगा ₹5,000, 11/10, ₹5,000, 11/10 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा मिलेगा। तो अब देखो क्या है तुम्हारा यहाँ पर, हेयर ए जो है रुपीज है 5,000, आर जो है 11/10 है। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है, 10 साल में इन 10 ईयर, 10 साल में, तो 1 साल में स्टार्ट हो जाएगा ना, तो बोल रहे 10 साल में कितना मिलेगा, तो पहला साल से लेके 10वां साल तक हम लोग जोड़ लेंगे, तो 10 साल से, तो क्या हो जाएगा, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10th ईयर, या फिर इन 10 ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर, और
इन 10 ईयर, इन 10 ईयर। ठीक है, तो देखो ये स्टार्टिंग में T1 था, 1 साल के एंड में T2 था, 2 साल के एंड में T3 था, तो 10 साल के एंड में क्या हो जाएगा, T11 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि देखो जब स्टार्ट हो रहा था T1 था, 1 साल के एंड में T2 आ गया था, 2 साल के एंड में T3 आ गया था, तो 10 साल के एंड में क्या हो जाएगा, T11 आ जाएगा। और T11 का मतलब हो गया AR का पावर 10, एक कम हो रहा है, तो A हो गया हमारा ₹5000 और R है 10/11, 11/10 का पावर 10, और 11/10 का पावर 10 दिया हुआ है हमारा, है ना, 11/10 का पावर 10 दिया हुआ है 2.594। अच्छा, 11/10 को ही तो हम लोग ये लिखते हैं 5000 और 1.1 का पावर 10, और ये 1.1 का पावर 10 जो है 5000 इंटू 2 पॉइंट, ये गिवन है हमारे पास 2.594 ये। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 9 जा 45 2 47 कैरी 4, 5 5 जा 25 4 25 अब 4 29 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12, इस पर 3 जीरो और लगा दो, 3 डिजिट यहाँ पर डेसिमल आके ये खत्म हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 12,970, 12,970। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच कॉस्ट हिम रुपीज इतना। कहता है कि मशीन का वैल्यू का कॉस्ट है 1,56,250 विल डिप्रिसिएट ईच ईयर बाई 20%। हर साल 20% घट रहा है, तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर, तो 5 साल के एंड में क्या हो जाएगा। तो मशीन का ओरिजिनल वैल्यू जो मशीन का है, सोल्यूशन गिवन क्या है हमारा, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन इक्वल टू ₹1,56,250, 1,56,250। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो 20% है। क्या है तुम्हारा, 20%। तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर वैल्यू ऑफ मशीन क्या हो जाएगा, ₹1,56,250 माइनस 20% ऑफ ₹1,56,250। ये तो कॉमन निकल जाएगा, 1,56,250, तो 1 माइनस 20/100, ये हो गया 5। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा ₹1,56,250। एलसीएम ले लो 5, 5 माइनस 1 यहाँ क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसी तरह से जब निकालोगे, सिमिलरली आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर या फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, आफ्टर नहीं लिखो, यहाँ पर एंड चल रहा है, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यहाँ एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यहाँ पर सिमिलरली एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर के एंड में क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹156,250 और 4/5 का स्क्वायर, है ना, 4/5 का स्क्वायर। तो विगेट हम लोग को मिल रहा है, विगेट अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस मिल रहा है, ₹156,250, ₹156,250
4/5 ₹156,250 4/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, a इक्वल टू रुपीज आ गया 156,250, r आ गया 4/5। तो एट द एंड ऑफ कितने साल के एंड में पूछ रहा है, 5, एट द एंड ऑफ 5 ईयर वैल्यू ऑफ मशीन, 5 ईयर वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन इक्वल टू 5 ईयर के एंड में मशीन का वैल्यू क्या होगा। अब देखो तो ये तो स्टार्टिंग में था, एट द एंड ऑफ 1 ईयर T2 हो गया, एट द एंड ऑफ 2 ईयर T3 हो गया, एट द एंड ऑफ 5 ईयर T6 हो जाएगा, है ना, T6 हो जाएगा, क्योंकि पहले साल के एंड में T2 होता है, दूसरे साल के एंड में T3 होता है, तो 5वें साल के अंत में T5 हो जाएगा। और T5 क्या हो गया, AR का 5, और AR का 5 का मतलब हो गया ₹156,250, और R क्या है 4/5 का पावर 5, 4/5 का पावर 5। तो देखो तो क्या आ रहा है, ₹156,250 इंटू 4/5 5 बार, है ना, तो 5 बार आ जाएगा 4/5। चलो काटना स्टार्ट करते हैं 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करो, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर यहाँ 5 5 जा 25, यहाँ से 5 से फिर करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इतना, फिर 5 से करो, 5 2 जा 10 इतना, और यहाँ 5 से करो तो ये आ गया 50, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, ₹15 टू 4 का पावर 1 2 3 4 5, 4 का पावर 5 हो जाता है 1024, 1024 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी 1 और 5, तो हो गया 5120, और उस पर 2 जीरो और बिठा दो। ठीक है, नहीं एक जीरो ना, एक ही जीरो है तो एक जीरो और बिठा दो, तो क्या हो गया 51,200, ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर सर्टन कल्चर डबल एवरी आवर। कहता है किसी कल्चर में, ठीक है, बैक्टीरिया है और हर एक आवर डबल होते जा रहा है। इफ देयर आर 50 बैक्टीरिया इन प्रेजेंट, स्टार्टिंग में 50 बैक्टीरिया है कल्चर में ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया वुड प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर, और एट द एंड ऑफ nth आवर। तो सोल्यूशन गिवन, ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर इक्वल्स टू, कल्चर में कितना बैक्टीरिया है 50, ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर 50, डबल हो रहा है एट द एंड ऑफ 1 आवर, एट द इट डबल्स एवरी आवर, यही बोल रहा है ना, डबल्स एवरी आवर, इट डबल एवरी आवर, तो देन नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ, यहां पर लिखेंगे, देन एट द एंड ऑफ 1 आवर, एक आवर, एट द एंड ऑफ 1 आवर या फर्स्ट आवर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो जाएगा हमारा, 50 से 100 हो जाएगा। फिर एट द
एंड ऑफ सेकेंड आवर, है ना, सेकेंड आवर, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल होते जाएगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल्स टू 200, तो एंड सो ऑन चलेगा, एंड सो ऑन इसी तरह चलेगा। तो वी गेट अ सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस मिला, 50, 100, 200 एंड सो ऑन। तो ए क्या है यहाँ पर 50 है, आर क्या है 2 है ना। तो पहला, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल्स टू टी, सेकेंड आवर के एंड में T3 हो जाएगा। T3 कहने का मतलब AR स्क्वायर, तो A और R स्क्वायर, ए क्या 50 और R स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 54 जा कितना आ गया 200। दूसरा क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर, दूसरा एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी स्मॉल ले लो, बैक्टीरिया इक्वल्स टू टी, सेकेंड आवर में T3 था, फिफ्थ आवर में T6 हो जाएगा। T6 क्या हो गया तुम्हारा AR 5, तो A है 50 और R 2 का पावर 5, तो 50 50 आ गया और 2 का पावर 5 क्या हो गया 32, 5 जा 160, तो 1600। अब क्या बोल रहा है इसके बाद nth आवर, तीसरा एट द एंड ऑफ nth आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल्स टू Tn+1, है ना, एक ज्यादा हो रहा है ना, फिफ्थ में था T6, तो इतना, तो ये हो जाएगा AR का पावर n, एक कम, तो A हो गया 50, R हो गया 2 का पावर n, 50 इंटू 2 का पावर n, तो ये हमारा आंसर हो गया ये और ये। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 12D फिनिश कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अभी तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और बच्चों अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।